हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग क्रैश कोर्स फॉर बिगनर्स में आज हमारी 5th क्लास है। क्लास का शीर्षक है, आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो ऑन म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इनमें कंपाउंडिंग रिटर्न काम करता है। म्यूचुअल फंड का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म प्लानिंग काम दिमाग में आ जानी चाहिए। मैं इसमें SIP एक वर्ड यूज़ करूँगा। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब महीने वाइज सिस्टमेटिकली आपको एक इन्वेस्टमेंट करना है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपके पास में अमाउंट है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये है SIP। इज एन इंस्ट्रूमेंट टूल दैट अलाउज इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एट रेगुलर इंटरवल। ये हो गया हमारा SIP, एक रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स अमाउंट, जो कि आप एक SIP जो है आप SIP स्टॉक्स में भी कर सकते हो। यदि आप स्टॉक्स में कॉन्फिडेंट हो तो कोई भी स्टॉक है उसमें आप रेगुलर इंटरवल पे SIP कर सकते हो, यानी हर महीने रेगुलर इंटरवल पे पैसा डाल सकते हो। वो भी पिछली क्लास में कवर किया गया। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, जिससे कि आपको हर एक चीज़ें पता लगेगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड ये डेफिनेशन क्या है? म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन, म्यूचुअल फंड ये पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा ये मैनेज किया जाता है। म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क, आपका जो आपका दिमाग जो आपको कहीं लगाना है मनी इन्वेस्टिंग में, वो कुछ भी नहीं लगाना है। ये एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, वो आपके पैसे को यूज करके अपना प्रॉफिट, अपनी कंपनी का प्रॉफिट और आपके लिए भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ऐसा इसमें एक सीधा कॉन्सेप्ट होता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ये इक्विटीज़ में भी पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में भी पैसा लगाते हैं। इक्विटीज में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। इक्विटीज़ हो गया, बॉन्ड्स हो गया। थर्ड वन इज इक्विटीज़ हो गया, बॉन्ड्स हो गया। थर्ड वन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। कई बार इन्फ्लेशन वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो RBI जो हमारी RBI है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कुछ बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वो सब होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और अदर सिक्योरिटीज़ भी होती हैं। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में हम क्या कौन से म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ते हैं, वो मेनली हमें पता होना चाहिए हमारे पास में कौन से म्यूचुअल फंड रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास में इक्विटी मतलब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है लार्ज कैप, बाद में आता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, डेट फंड। लार्ज कैप कौन से होते हैं? जिनका कैप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 100 टॉप 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में आती है। फिर स्मॉल कैप, मिड कैप में आती है, स्मॉल कैप में आती है। मल्टी कैप में लगभग लार्ज, मिड, स्मॉल सब मिलकर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप जो हर किसी में जा सकती है। आप डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेट फंड में क्या होता है, रिस्क बहुत कम होती है, लो रिस्क होती है इसमें, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होता। आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका रिटर्न भी आपको कम मिलेगा। आप लार्ज कैप में भी आपको आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें बहुत ही कम चांसेस, आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी लेकिन आपका रिस्क कम है, लेकिन रिटर्न भी कम है। मिड कैप और स्मॉल कैप में यदि आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और थोड़ा सा आपकी बढ़ सकते हैं वहाँ भी परेशानी। एक फंड होता है ELSS, आपको टैक्स सेविंग फंड। यदि आप ITC के दायरे में आते हो तो एक ELSS फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाद में AMC का, व्हाट इज AMC कंपनी है। AMC जो कंपनी है उसका काम क्या है? AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड एंड अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। ये AMC क्या करती है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो उनको मैनेज करने का काम करती हैं। और भी इंस्टीट्यूशन है जैसे SEBI है, आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके बारे में पढ़ा होगा, जैसे जिसमें पीछे शेयर मार्केट के बारे में बात किए हैं। AMFI ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको स्टेबिलिटी देता है, आपके पैसों को
संभाल के रखने का काम करता है। दूसरा, आपने IPO का नाम तो सुना ही होगा। IPO जब इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग होती है, कोई शेयर जो है इनिशियली ऑफर मार्केट में ऑफर होता है तो IPO लेके आता है। वैसे ही यदि कोई म्यूचुअल फंड ऑफर होता है तो वो NFO लेके आता है। NFO का जो फुल फॉर्म है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO एंड NFO को होता है न्यू फंड ऑफर। आर टू वर्ड्स, ये दो वर्ड ऐसे हैं दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड व्हेन IPO आर यूज्ड बाय बिजनेस पर्सन सीकिंग टू लिस्ट ऑन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है तो शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए IPO और NFO आर ऑफन कनेक्टेड विथ म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन। NFO म्यूचुअल फंड्स में आता है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में आपको क्या है कि कोई भी आपने म्यूचुअल फंड देखा और उसमें इन्वेस्ट कर दिया, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। कोई भी म्यूचुअल फंड देखा और उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए आपको थोड़ी सी स्टडी करनी है। स्टडी क्या करनी है? स्टडी क्या करनी है आपको? उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना है। पिछले 3 years 5 years और उसमें सर्च क्या करना है, उसका CAGR क्या आ रहा है। फर्स्ट CAGR, वो आपने जो कैपिटल लगाया है उस पर कितना ग्रोथ आपको दे रहा है, कितना कमा के आपको दे रहा है। हाँ, वो डिपेंड करता है आपका टाइम होरिजन क्या है और आपका गोल क्या है। आप क्या 10 साल के लिए लगा रहे हो, 15 साल के लिए SIP कर रहे हो, 20 साल 25 साल, क्योंकि SIP का मतलब है लॉन्ग टर्म। हाँ, क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, वो भी इस पर डिपेंड करता है। हाँ, एक होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बहुत शानदार फंड होते हैं। जैसे कि आप देखे जाए पिछले 10 साल या 15 साल या 5 साल का निफ्टी 50 का ही हम देखें, इंडेक्स फंड देखें, निफ्टी 50 का एक एवरेजिंग देखें तो आपको मिल जाएगा 15% के आसपास मिल जाएगा। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एकदम सेफ इन्वेस्टिंग मिलेगी और जैसे जैसे आपका इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट आराम से बढ़ता रहेगा। उसमें रिस्क बहुत ही कम है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जिससे जनरली लोगों को पता नहीं रहता है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं तो लोगों को पता नहीं रहता है, वो है मेन चीज़ है एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो 0 से लेकर 5%, जनरली आइडल 0 से लेकर 2% को आइडल माना जाता है। ये कंपनियां क्या होती हैं, जो AMC वगैरह होती हैं, वो ये पैसा अपने पास रख लेती है। द एक्सपेंस रेशियो मीन्स द फीस चार्ज बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज टू मैनेज द फंड। फंड को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए कंपनी अपने पास रख लेती है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट। टोटल असेट कितना है उसके हिसाब से वो उसके ऊपर चार्ज किया जाता है, जिससे कि कंपनी इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर सके, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी निकाल सके और आगे भी ग्रोथ कर सके। यदि आइडली 0 से 2% के बीच में है एक्सपेंस रेशियो, उसको ठीक माना जाएगा। ज़्यादा है तो उसको ठीक नहीं माना जाएगा। बाद में एक होता है एग्जिट लोड, ये भी 0 से 2% के बीच में है तो आपको ठीक माना जाएगा। यदि आप 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस निकाल रहे हो तो एग्जिट लोड लगता है। एग्जिट लोड इन म्यूचुअल फंड रेफर्स टू ए फीस चार्ज्ड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMCs व्हेन इन्वेस्टर्स रिडीम देयर म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्री मैच्योरली का मतलब बिफोर 1 year, या आपका कुछ लॉकिंग पीरियड है ये उसके पहले यदि आप निकाल रहे हो तो इसको प्री मैच्योरली बोला जाता है। तो ये हमारी क्लास थी आज की, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।